हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे 10वीं कक्षा की साहित्य माला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है करदा प्यार, जिसके लेखक हैं प्रिंसिपल तेजा सिंह। आओ शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में सबसे पहले हमें लेखक ने यह बताया कि घर क्या है। लेखक के अनुसार घर ईंटों और पत्थरों से बने कोठे को नहीं कहते, कि जो ईंटों और पत्थरों से बिल्डिंग बनती है उसको घर नहीं कहते। लेखक कहते हैं कि घर वह जगह है जहाँ मनुष्य के प्यार की सदरें पलती हैं। सदरों का अर्थ है उमंगे, आशाएं। जहाँ बचपन विच माँ बहन और भाई से लाड होता है, जवानी में पूरा दिन काम करके खट्टी कमाई करके वापस आने का जी करता है। जहाँ बुढ़ापे में जीवन के झमेलों से मिली वेल को आराम के साथ बिताने में स्वाद आता है। किस तरह का स्वाद आता है? जैसे बचपन में माँ की झोली में आता था। उसके बाद लेखक कहते हैं कि मनुष्य का आचरण बनता ही घर में है, और जिन लोगों को घर का प्यार नहीं मिला होता वह सड़ियल और खिजू होते हैं, कि उनका स्वभाव सड़ियल और खिजू होता है। और जिनको घर का प्यार मिला होता है उनमें प्यार, निम्रता, हमदर्दी, मिठास ये वाले गुण आ जाते हैं। और अगले पैरे में हम बात की गई है एक बूढ़े उम्र के बीबी जी की। तो लेखक कहते हैं कि वह बीबी जी उनके जानकार हैं, वह नेकी और उपकार की पुतली हैं। वह सुबह शाम नितनेम करते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं और बच्चों को देख के बच्चे बन जाते हैं। पर उनका स्वभाव बहुत खरवा है। खरवा का अर्थ है कौड़ा बोलने वाला। और उनका स्वभाव इस तरह का है कि वे छोटी छोटी बात में खिंच जाते हैं और गुस्से में आके आपे से बाहर हो जाते हैं। और उस समय लगता है कि उनके मन में कोई तरस नहीं है, कोई प्यार नहीं है। पर उस वक्त भी वह उतने ही नरम और कोमल होते हैं। पर यह कोमलता और नरमी गुस्से के पर्दे के पीछे छुपी होती है। और इस गुस्से का क्या कारण है? इसका कारण है कि उनको घर का प्यार ही नहीं मिला। उनका पति जवानी में ही साथ छोड़ गया, जिसका अर्थ है कि पति की जवानी में मौत हो गई और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। और उसके बाद बात की गई है बड़े बड़े कथकर लोगों की, जो उस समय कथा करते थे पंडालों में। तो कहा गया है कि वह पंडालों में कथा करते थे, व्याख्यान देते थे, अपनी सियाणप मीन्स की अपनी समझदारी और विधियों के चमत्कार से लोगों को हैरान भी कर देते थे। पर अगर कोई उनको मिलने भी आ जाए और 4-4 घंटे भी मुलाकात के लिए वेट करे, उड़ीक करे, फिर भी उनके मन में कोई हमदर्दी नहीं होती थी। तो उनकी आंखें नमरूद की कब्र की तरह सूखी होती थी। तो नमरूद कौन था? नमरूद एक काफर था जिसने रब होने का, भगवान होने का दावा किया था। पर उसकी एक अलग से कहानी है। पर लेखक ने यहाँ ये कंपैरिजन क्यों किया है? क्योंकि लेखक यह बताना चाहते हैं कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, कोई हमदर्दी नहीं थी। अगर कोई उन्हें मिलने भी आ जाए तो इसका क्या कारण था? तो ऐसे सज्जन की पत्नी ने बताया कि माई होनी, जिसका मतलब है कथा करने वाले सारी जिंदगी हैंडबैग के साथ मोटर गाड़ियों के सफ़र में निकाल देते हैं, और इनमें घर का प्यार नहीं होता और इनकी ज़िंदगी रस से खाली कोरी जही होती है। और उसके बाद बात की गई है उपदेशक और लिखारियों की, जो बड़े बड़े महापुरुषों के बारे लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि उपदेशक और लिखारी महापुरुषों को भी अपने जैसे कोरे और करोगी प्यार से सखने बना के बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि लिखारियों ने महापुरुषों के बचपन के बारे लिखा ही नहीं, और वह गुरु साहब का जीवन ऐसे बताते हैं कि जैसे वो कभी तोतली बातें करने वाले बचपन से गुजरे ही नहीं होते। तो इसके बाद लेखक लिखते हैं कि जिन लिखारियों ने बचपन के ज़रूरी तजर्बे को नहीं समझा, उन्होंने ईसा का जीवन उनके बचपन का हाल देने के बिना ही लिख दिया। और बुद्ध महाराज और श्री गुरु नानक देव जी के मापियों को, पेरेंट्स के आचरण को बहुत ही कोझे रंग में रंगा। तो उसके बाद हमें यह बताया गया है कि महापुरुषों के लिए भी घर का प्यार, माता पिता से उद्रेवा का अर्थ है विछोड़े से मिली उदासी, और रोसा बहन का भाई को बचाना, इस तरह का माहौल बनाता है कि वह परमात्मा के प्यार की तरफ प्रेरे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि महापुरुषों के लिए भी घर का प्यार बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमें गुरु नानक देव जी की साखी बताई गई है कि आप सभी को पता ही है कि श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियाँ की थी, 4 लंबी लंबी यात्राएं की थी, जिन्हें उदासियाँ कहा जाता है। तो एक बार क्या होता है कि जब गुरु नानक देव जी परदेश यात्रा करके वापस आते हैं, पिंड आते, तो वह कुएं के पास बैठ जाते हैं और भाई मर्दाना जी को घर वालों का हार लेने के लिए पिंड भेजते हैं। और भाई मर्दाना जी को वह ये भी कहते हैं कि ये ना बताइए कि मैं भी आया हुआ हूँ। जब भाई मर्दाना जी घर वालों का हालचाल पूछ के वापस जाने लगते हैं तो माता तृप्ता जी भी उनके पीछे वहाँ चले जाते हैं जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। तो माता जी गुरु जी का मत्था चूमते हैं और वह कहते हैं, वह बच्चा मैं वारी, मैं तत्थों वारी, मैं उन्ना देसा ते राहां तो वारी जिन्ना राहां तो तू चल के आया।
फिर लेखक कहते हैं कि अगर कोई सुक्का फिलोसफर होता तो वह कहता कि जा भाई, इन तिलों में तेल नहीं है, तो माया का रूप धार के मुझे भरमाने आई है। पर गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी माता जी के चरणों में गिर के काफ़ी रोए। और इसके बाद लेखक लिखते हैं कि वह आंसू हजार ज्ञान ध्यान का निचोड़ है। तो उसके बाद हमें यह बताया गया कि गुरु नानक देव जी पे उनकी बहन बेबे नानकी जी के प्यार का बहुत असर था। बेबे नानकी ने गुरु जी को बचपन में लोरियां दे के कुछड़ में चुकिया, गोदी में उठाया, पाला और पिताजी की चपेड़ों से बचाया और गुरु नानक देव जी को खरे सौदे करते हुए उत्साह प्रेरित किया। उसके बाद हमें यह बताया गया कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में उनकी पत्नी खदीजा का बहुत प्रभाव था। बीबी खदीजा ने मुश्किल समय में मोहम्मद साहब की मदद की और उनके जीवन आदर्श को सबसे पहले समझ के उन पर यकीन किया, भरोसा किया और उनका हौसला बढ़ाया। जब मोहम्मद साहब जी को रब की तरफ से बाणी आती थी तो वह इतने ज़्यादा थक जाते थे कि उनको आराम दे के मुड़ असली हालत में लेके आने वाली खदीजा ही थी। बीबी खदीजा मोहम्मद साहब का सिर अपने पट्टों पे रख के उनके सब थके में दूर कर देती थी। उसके बाद एक फिलोसफर की बात की गई है जिसका नाम है कार्लाइल। कार्लाइल ने चुप और शांति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, पर उसका वतीरा मीन्स उसका बिहेवियर अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा था। वह अपने कमरे में पढ़ता या लिखता रहता था चुप और शांति के बारे, और उसकी पत्नी वरांडे में बैठी आए गए को तराती, जिसका अर्थ है डराती रहती थी। और अगर कोई भी घर पे आता तो उसकी पत्नी उसको वापस भेज देती ताकि जो कार्लाइल है वो लिखने में डिस्टर्ब ना हो जाए। पर अगर कभी वह हौसला करके दरवाज़ा खोलती थी तो कार्लाइल अपनी पत्नी को खिंच के खाने को पड़ता और उसे डरा के बाहर कर देता। और उसके इस वतीरे का, इस बिहेवियर का क्या कारण था? इसका कारण था कि वह खिजू और सड़ियल व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता था। और उसके बाद आजकल के लोगों की बात की गई है कि आजकल के लोग सदाचारी जीवन के असर को ना जानते हुए बाल बच्चे और पत्नी के साथ जीवन बिताने की जगह, समय बिताने की जगह क्लब और होटलों की रहने को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो घर में समय बिताने की जगह वह क्लबों और होटलों में समय बिताते हैं। और इसका क्या सिट्टा, इसका क्या नतीजा निकल रहा है? इसका नतीजा यह निकल रहा है कि लोगों में घरों की जिम्मेवारी, घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिरादरी वाली शराबत, मिठास और निम्रता वाले गुण ये कम हो रहे हैं जो सिर्फ घर के आचरण से आते हैं। और उसके बाद विद्यार्थियों की बात की गई है, खास करके लड़कों की, मुंडों की। जो क्या होता है कि लड़के बोर्डिंग में रहते हैं और बोर्डिंग में रहने के कारण घरोगी गुण जैसे कि लज्जा, हमदर्दी, बिरादरी का सम्मान उनमें पैदा नहीं होते। तो मान लो कि किसी की चाची मर गई है तो जो लड़का बोर्डिंग में रहता है उसके अपने चाचा के पास जाके परछावनी देनी भी नहीं आती, अफसोस करना भी नहीं आता। फिर उसकी माँ को बताना पड़ता है कि काका अफसोस करने आया। और उसके बाद ये बताया गया कि धार्मिक रुचियों को बलवान बनाने के लिए घर के प्यार का बहुत महत्व है। लेखक लिखते कि धर्म घरों से निकल के बाजारों में आ गया, पर असली धार्मिक जीवन की नींव घर की रहनी बहनी में रखी जा सकती है। धार्मिक रुचि केवल उसी आदमी के अंदर पैदा हो सकती है जो घर वालों के साथ रल के कोई धार्मिक संस्कार करता या अपने रब को याद करता है। पर आजकल के लोग क्या समझते हैं? आजकल के लोग धर्म की कमाई को बस इसी को समझी बैठे हैं कि किसी दिन त्योहार को, किसी खास दिन किसी दीवान में हाजिर होकर पाठ या अरदास सुन लें। और आजकल घर में पत्नी और बच्चों के साथ रल के पाठ करना और अरदास करना बहुत कम हो गया है। उसके बाद लेखक लिखते हैं कि कुछ लोग घर के जीवन को छोड़ के साध संत बन के धर्म कमाना चाहते हैं, पर यह उनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस किसान के लिए जो ज़मीन छोड़ के हवा में बीज बीजना चाहे। सिख गुरुओं ने भी घरोगी जीवन पे जोर दिया क्योंकि सदाचार बनता ही घर के जीवन से है। और इसके बाद हमें यह बताया गया कि घर के प्यार से ही समाज और देश का प्यार पैदा होता है। जो मनुष्य अपने घर में माता पिता, पत्नी और बच्चों को प्यार नहीं करता उसमें समाज और देश प्यार पैदा नहीं होता। और उसके बाद लेखक अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब लेखक रावलपिंडी में पढ़ता था तो हर हफ्ते एतवार काटने अपने पिंड जाता होता था। तो जो लेखक को अपने पिंड से बहुत प्यार था। जब वह चीरपड़ा से गुजर के त्रिप्या के पास पहुंचता था, तो चीरपड़ा और त्रिप्या ये जगहों के नाम है, तो जहाँ एक टिब्बे के ओले पे उसका पिंड दिसता था। तो टिब्बा क्या होता है? ऊंची था, मिट्टी या रेत की पहाड़ी को टिब्बा कहा जाता है। ओले का अर्थ है पीछे। और लेखक डिब्बे के पास खड़े होकर अपने पिंड को देखता था क्योंकि लेखक को अपने पिंड के साथ बहुत प्यार था। और वापस जाते समय भी लेखक अपने पिंड को बार बार मुड़ के देखता था और कई बार कुछ कदम आगे चल के कुछ कदम वापस आ जाता था अपने पिंड को देखने। फिर लेखक लिखते हैं कि मेरा पिंड कितना प्यारा था और उसमें बसते संबंधी भी कितने प्यारे थे।